नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं झारखंड में बिजली पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। झारखंड में हर घर को रोशन करने का वादा आज भी अधूरा है। सरकार गठन के 2 साल बाद भी आदिवासी मूलवासी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। झारखंड में बिजली का सपना कब पूरा होगा? न्यूज 18 ने झारखंड में बिजली पर सबसे बड़ी पड़ताल की है। क्या झारखंड में बिजली का सपना हुआ पूरा? क्या झारखंड का हर गांव हुआ रोशन? झारखंड में अंधेरा दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया? झारखंड में बिजली पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी झारखंड के गांव में लोग लकड़ी जलाकर रात का अंधेरा दूर करते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे चूल्हे की रोशनी में पढ़ते हैं? शायद ये बातें बीती हुई सदी की लगे, लेकिन झारखंड के गांव की यही हकीकत है। झारखंड सरकार के दावों के इतर गांव में अंधकार लोग हैं। न्यूज 18 ने झारखंड में बिजली पर सबसे बड़ी पड़ताल की है। ये रिपोर्ट देखिए। हर गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा झारखंड में कागजी है। अंधेरे में विकास के दावे को टटोलते गोड्डा के लोग पूछ रहे हैं, हुजूर बिजली के दर्शन कब होंगे? बोआरीजोर प्रखंड के देवदाड़ गांव की बदहाली इन तस्वीरों में साफ झलक रही है। पहाड़ पर बसे इस गांव में बिजली तो आई नहीं। पिछली सरकार में जो सोलर लाइट मिला भी था वो खराब पड़ा है। लोग टॉर्च की रोशनी में ही सरकार का अंधेरा दूर कर रहे हैं। तो इस सोलर प्लेट कितना दिन पहले लगा था? ये जो बाहर लगा है, हाँ? वही तो 2 साल हो गया है। कितना दिन से खराब है? ओ 1 साल चला, इसके बाद तो खराब ही हो गया। तो खराब हो गया तो कोई आया नहीं फिर? नहीं, हाँ? कोई नहीं आया घुर के। कौन सा गांव पड़ता है? देवडान। तो यहाँ कैसे फिर रोशनी का क्या इंतजाम है फिर आपके पास? कहाँ है कुछ, कहाँ कैसे इंतजाम होगा? यही एगो ये वाला लाइट, तो इससे पूरा घर रोशनी करता है? ये वाले लाइट से? इससे तो होता है। हाँ। कितना दिन से बिजली नहीं है? बहुत दिन से। अच्छा। तो सोलर जिसका खराब हो गया वो कैसे जलाता है? खराब हो गया तो खराब हो गया उसका। गोड्डा के देवदाड़ गांव की 3 पीढ़ियां अंधेरे में जी रही हैं और सरकार कहती है कि हमने हर घर रोशन कर दिया। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक शहरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियां यहां की शान है, तो दूसरी ओर मिट्टी के चूल्हे में धधकती ये लौ की रोशनी यहाँ की बदहाली की मुकम्मल कहानी है। आग की लपटों के बीच पड़ रहे ये बच्चे पूछ रहे हैं, हुजूर अब भी कहेंगे कि हमने अंधेरा दूर कर लिया? साहब अब भी आपको अपने बिजली के करंट पर एतबार है? अंधेरा भी, रात को अंधेरा में भी बहुत दिक्कत होता है और जाने का भी रोड में भी बहुत तकलीफ है। वही का सरकारी भी थोड़ा विश्वास करेगा तो। बिजली का अगर रात को क्या करता है? अगर लाइट नहीं है तो रोशनी कैसे करता है? रोशनी हम लोग लकड़ी जला के, कभी लकड़ी डलता है और लकड़ी कभी खत्म हो जाता है और भी दिक्कत हो जाती है। मूसाबनी प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत की ये हकीकत है। यहाँ 6 से 7 गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। बोंडोपोल में लोग लकड़ी के सहारे अंधेरा दूर करते हैं। टॉर्च इमरजेंसी यूज के लिए होता है। सालों से यहां अंधेरा कायम है। सालों से सियासतदान अंधेरा दूर ही कर रहे हैं। सरकार को अपने अंधकार लोक का यदि दर्शन करना हो तो साहब यहाँ की तस्वीर एक बार जरूर देख लीजिए। तेल के बारे में तो हम लोग को राशन दुकान में मिल रहा है 60 रुपए लीटर में, तो 1 लीटर देता है। हर महीने नहीं मिलता, हर महीना में 1 लीटर देता है, तो हर महीना नहीं मिलता है, कभी कभी तो 1 लीटर हम लोग को दे रहा है, तो 1 लीटर 1 सप्ताह भी नहीं जलता है। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उसका बाद तो हम लोग को लकड़ी जला के हम लोग को जो भी खाना पीना होता है, बच्चा का पढ़ाई होता है,
हम लोग को लकड़ी जला के पढ़ाई करते हैं बच्चों के साथ में, खाना पीना भी सब कुछ उसी में होता है, लकड़ी जला के फिर नहीं तो क्या करेंगे, हम लोग के पास करंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बिजली तो हम लोग का प्रेस ब्लॉक में बंडोपुल हो गया और बालूबसा, टेंडा कुच्चा, जोजो गोड़ा, जोजो डूंगरी, लड़ियम कुच्चा और इधर आपका कुद्दा बेड़ा, अम्बड़ा कुच्चा, वो सब जगह में अभी तक बिजली नहीं हुआ है। इन गांव में बिजली का सपना अधूरा है, सरकार का वादा झूठा है, सच है तो बस ये बेबसी और ये अंधकार लोग। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा और पूर्वी सिंहभूम से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा और पूर्वी सिंहभूम में हर घर को रोशन करने का दावा फेल है। पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी गांव की स्थिति सबसे दयनीय है। हमने गढ़वा और पलामू के गांवों की भी हकीकत जानने की कोशिश की, साथ ही साथ रामगढ़ के शहर में बिजली की क्या स्थिति है, इस पर भी हमने बड़ी पड़ताल की है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है गढ़वा का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडारिया का तिहारो गांव। पिछली सरकार में बिजली पहुंचाने का सपना तो साकार हो गया, लेकिन पिछले 2 साल से बिजली का ये पोल और तार गांव के सीने पर चढ़कर कह रहा है, उजाले की उम्मीद छोड़ दो, अंधेरा था, अंधेरा कायम रहेगा। 2 साल हो गया गवर्नमेंट, लेकिन 8-10 दिन मुश्किल से तनी मनी जब करके करंट दिया है, तब से बिजली बंद है। लोग बहुत बनाया तो बोला कि तारे खराब है, लोग पहाड़ में बना रहे थे तो बोला तारे गिर गया, तारे ही है वो है करके छोड़ देता है। लाइट उधर ही पहाड़ तरफ कट जाता है, अथी उड़ जाता है, अथी ये तार वाला जल जाता है। बार बार शुरू से 2-3 बार आया था, जब शुरू बना था ना चेक करने के लिए, उसी समय जला था 2-3 दिन, 2-4 दिन से। इसके बाद उड़ते गया जलता फिर उड़ जाता ऐसे होते आ रहा है। तब से बंद पड़ा हुआ है। हाँ, तब से बंद नहीं पड़ा। ई कहियो बरले ना कहीं लागल बा तब वो कितना दिन से लगल बा? इहे 1 महीना बरल होइयो का, फिर बरले नहीं के, फिर बंद हो गइल से फिर और चालू नहीं के होइल का वो। तो रोन सब कैसे तू करीना? फिर कैसे हम सोलर बैटरी से नहीं बोल बत्ती जराइला। इस गांव में 2 साल से बिजली नहीं है और हैरत की बात सुनिए कि बिजली महकमे के इंजीनियर इसे जानवरों का खुराफात बता रहे हैं। कई वर्षों से नहीं, वो दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत केबल 11 के भी केबल के थ्रू वहाँ बिजली पहुँचाई गई थी, तो उसमें बहुत घना जंगल है, जिसके कारण जानवरों के द्वारा और कुछ चरवाहों के द्वारा केबल को डैमेज कर दिया गया, जिस कारण से बिजली बाधित है। पलामू के मेदिनीनगर सदर प्रखंड के लहलहे गांव में बिजली घूंघट में बैठी दुल्हन की तरह हो मानो। दिन में 2-4 घंटे आ जाए तो खुशनसीबी है। टूटा पोल, जर्जर तार यहाँ हर वक्त हादसे को न्योता है। लेकिन बिजली महकमे को क्या लेना, जब हादसा होगा मरहम के लिए मुआवजा है ना। ये सरकार बिल्कुल फेल्योर है। एक राजेंद्र सिंह हुआ करते थे पहले, जो बिजली मंत्री थे, उनके ज़माने में बहुत बिजली अच्छा रहा है। इसके बाद से बिजली की जो स्थिति है केवल पेपर में ही हम लोग देखते पढ़ते हैं कि हम ये सुधार कर रहे हैं, बहुत अच्छा देंगे। बहुत जर्जर स्थिति है बिजली का, और बिजली 5-6 घंटा मिलती है। क्या कठिनाई हो रही है? बराबर फॉल्टे रहता है। हमारे लालय में जो तार बदली हुआ उसमें बराबर एकदम लूज तार के चलते बराबर फॉल्ट। ऐसा नहीं है कि बिजली की बदहाली झारखंड के गांव तक में ही सीमित है। बिजली कटौती से रामगढ़ की अर्थव्यवस्था और उद्योग धंधे चौपट पड़े हैं। सोचिए, ये हाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले का है। यहाँ भी अंधेरा दूर करने में सरकार नाकाम है। बहुत परेशान है हम लोग, दिन भर जनरेटर चलाना पड़ता है, 2-2 हज़ार रुपये का डीजल लग रहा है और एकदम लाइन नहीं रहता है। हाँ, बहुत तरह की दिक्कत है, लाइन रहता नहीं है, हम लोग काम में बहुत परेशानी हो रहा है। बच्चा लोग पढ़ भी नहीं पा रहा है, जब जाएंगे घर में लाइन ही नहीं रहता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरा नाम सौरभ जैन है।
मैं जैन ब्रदर्स HP पेट्रोल पंप है जो यहाँ उसका संचालक हूँ। बहुत ही दयनीय स्थिति है रामगढ़ का, जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा गंवाना पड़ जा रहा है हम लोग को, डीजल जला जला के। एक तो एसेंशियल सर्विस है, उसके कारण लाइन नहीं रहते हुए भी हम लोग को जनरेटर चला के ही पब्लिक को सेवा अभी दे रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक हर कोई बिजली की कटौती और अंधेरे से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री का गृह जिला रामगढ़ घोर बिजली संकट से जूझ रहा है, तो गढ़वा और पलामू के गांवों में आज भी बिजली का सपना अधूरा है। हमने गिरिडीह, दुमका और बोकारो के गांवों में भी बिजली की हकीकत को लेकर बड़ी पड़ताल की है। ये रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह के कई गांव आज भी अंधेरे में है। यहाँ बिजली का पोल नजर तो आ जाएगा, लेकिन करंट का तार आप ढूंढते रह जाएंगे। बेंगाबाद प्रखंड के लुप्पी पंचायत की तस्वीर देखिए। यहाँ पिछले 6 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हालात ये हैं कि घरों में लगा मीटर धूल फांक रहा है, तो तीसरी प्रखंड के ग्रामीण बेतरतीब बिजली बिल से परेशान हैं। हैं और कई ऐसे गांव हैं जहां पे पिछले 6 से 7 महीनों से बिजली नहीं आई है और गांव अंधेरे में रहने को मजबूर है। इसी तरह की कहानी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले लुप्पी पंचायत के मधौली से, जहां पे जो समस्या है पिछले 6 से 7 महीनों से है। और आप मेरे सामने ट्रांसफार्मर देख सकते हो, ट्रांसफार्मर जल गया है, उड़ गया है, ब्लास्ट कर गया है, जिसके वजह से ये पूरा गांव अंधेरे में रह रहे हैं पिछले 6 महीनों से। तो ये बिजली वाला क्या दिक्कत है आप लोगों को? वह मतलब जल नहीं रहा है। कब से बिजली नहीं जल रहा है? 6 महीने 6 महीना हो गया है। क्या आप लोगों ने कभी शिकायत किया? हम लोग शिकायत किए हैं, हाँ, लेकिन कोई लोड नहीं लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं। दुमका के सदर प्रखंड के हेट मुर्थाथली गांव में बिजली ना के बराबर आती है। यहाँ कई पोल खराब बदहाल है, बिजली के तार की जर्जर स्थिति है, लेकिन आज तक विभाग की ओर से इस खराब पड़े पोल की मरम्मती नहीं हुई। इतना ही नहीं, महुआ डंगाल के लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम लोग का परेशानी है कि ऊपर कुंभकुटो बोलते हैं, वहाँ जो खंभा भी नहीं गड़ा है, इसलिए हम दोनों का यही परेशानी है कि बिजली नहीं होने के कारण अंधकार में रहना पड़ता है। यहाँ पर बिजली 24 घंटा नहीं रहती है, बीच बीच में खराब होती है। और खराब होने के लिए गांव वाला हम लोग पैसा चंदा करके बिजली ठीक करवाते हैं। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोग बिजली विभाग के रवैये से परेशान हैं। बांस के सहारे यहाँ बिजली का तार बिछाया गया है, वो भी लोगों के खुद के पैसों से। बोकारो में बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने में सरकार नाकाम है। चास प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास जहां लोग खुद पैसे का इंतजाम करके बांस के सहारे बिजली लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग इस पर सूद नहीं ले रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्या है इनकी परेशानी। एक चीज बताइए, बोलिए क्या परेशानी है, थोड़ा सा बताइए तो। देखिए, बिजली का कंज्यूमर हम बने हुए हैं मार्च में 2021 में, और देखिए स्थिति अब देखिए कि बिजली विभाग को बोल बोल के थक गए हैं। ट्रांसफार्मर नहीं है, पोल नहीं, थाना के सामने से 15-17 हज़ार रुपये खर्चा करके बांस का पोल से हम लोग बिजली लाए हैं। ज़्यादा है क्योंकि हम आज 20 साल से कंज्यूमर बने हुए हैं और आपका बांस के सहारे से हम अपना कनेक्शन लाए हुए हैं थाना से। बरसात का दिन में हवा पानी आता है तो तार बार बार टूट के गिर जाता है। कहीं पोल खराब पड़ा है, कहीं बिजली के तार में करंट नहीं दौड़ रही, कहीं बांस के सहारे बिजली है। दावों के परे झारखंड की यही हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा हवा हवाई है। जिस गांव में बिजली पहुंच भी गई थी, वहां के ग्रामीण भी आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। हमने धनबाद और देवघर के गांवों में भी बड़ी पड़ताल की है।
धनबाद में इन दिनों बिजली की घोर समस्या है। निरसा, चिरकुंडा, झरिया, गोविंदपुर, तोपचाची, बाघमारा, करतास सभी जगहों पर लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई, पानी की सप्लाई, व्यापार सब पर असर पड़ रहा है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बिजली कटौती पर साहब नजरें इनायत तो कीजिए। हमारे बागमारा प्रखंड में बिजली की बहुत ही लचर व्यवस्था है। 24 घंटे में मुश्किल से 2 से 3 घंटा ही बिजली रहती है। आधा घंटा आती है, 6 घंटा के लिए गायब हो जाती है। बहुत ही व्यवस्था खराब है। ऐसी व्यवस्था से बहुत हम लोग त्राहिमाम हैं। सरकार से आग्रह है कि इसका जल्द से निष्पादन किया जाए। जो सबसे प्रमुख कारण यह है कि अभी बच्चों का परीक्षा चल रहा है। सारा व्यापार, उद्योग, धंधे जो बिजली के द्वारा चलता है, सारे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। आम जनता, जो लोग प्रति माह अपना बिल का भुगतान करने के लिए लंबी कतार में खड़ी होकर बिल का भुगतान कर रहे हैं, उसके पश्चात भी हम लोग एक नरकीय व्यवस्था में 6 बजे से लाइन दे बच्चा पढ़े, लाइने कटर रहते 6 बजे से कहीं दियन कहियो तो फिर 7 बजे तक कट जाई। बच्चे के पढ़े के बाद लाइने न रही, कोई के हमारा को चाहे कोई के होके। देवघर के देवीपुर बाजार फीडर से बिजली आपूर्ति की स्थिति दयनीय है। बुढ़ई, हुसैनाबाद, लालोडीह और देवीपुर बाजार के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। 24 घंटे में महज 6 से 8 घंटे तक ही यहाँ बिजली की सप्लाई होती है। फीटर से 1 नंबर में लाइन है 7 से 8 घंटा तक लाइन देता है, उसके बाद लाइनें नहीं देता है। कहने पर भी कहता है कि ऊपर से जो है मना किया गया है कि लाइन देना, इतना कटौती करना, और ये लोग कोई सुनवाई नहीं करता है। 8 घंटा हम लोग का लाइन नहीं मिलता है। लाइन नहीं देने पर बच्चा बुतरू पढ़ाई नहीं हो पाता है। इससे बहुत ज़्यादा बच्चे लोग का प्रभावित है। झारखंड में शहर शहर, गांव गांव बिजली पहुंचाने का दावा फेल है। सुदूरवर्ती गांवों में तो आज तक बिजली नहीं पहुंची। जहां बिजली है वहां लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। धनबाद से संजय गुप्ता और देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में बिजली पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। सुगंध, रंग और असली